संविधान का दुश्मन, जो अंबेडकर फुले पेरियार का दुश्मन, जो हमारे लोगों का दुश्मन, जो हमारी बहनों का दुश्मन, जो किसानों, कामगारों, मजदूरों का दुश्मन, वो भारत का दुश्मन हो, हम सबका दुश्मन। हम सबके हितों की रक्षा करता रहे, ये मौसम संविधान के साथ खड़ा रहे, ये मौसम पेरियार फुले अंबेडकर के साथ खड़ा रहे। यदि आप चाहते हैं कि मौसम ठीक रहे तो 2024 में मौसम बदलने नहीं देना है, मौसम को बनाए रखना है। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर जन्मेजय हूं, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी शल्य चिकित्सक के हैसियत से आपके जिले में कार्य कर रहा हूं। मैं आगे अपनी बात रखूं, महामानव तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं और भारत की धरती पर जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, वीरांगनाओं, वीरों, महापुरुषों, जिन्होंने बहुजनों के मुक्ति के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उन सबको शीश नवा करके अभिनंदन समर्पित करता हूं। और यहाँ बहुजन विद्वानों की एक बड़ी कतार खड़ी है, सब अपनी अपनी बात कहने वाले हैं। आज हम बहुत बात नहीं, सिर्फ 2-3 बात कहेंगे। 5 मिनट मिला है मुझे। आप सच में जगदेव बाबू को चाहते हैं, आप सच में पेरियार ललई सिंह को मानते हैं, तो आज की सबसे शानदार लाइन थी कि आने वाले आ गए, जगदेव का झंडा उठाने वाले आ गए और पेरियार के झंडा उठाने वाले आ गए। हमें लगता है कि आप यदि खुद से चल के आए हैं तो सच में महापुरुषों का झंडा आप अपने दिल में उठा करके यहाँ आप आए हैं और आपने सच में ईमानदारी से वो ईमान का झंडा उठा लिया, जिस झंडे को लेकर के अपने जिंदगी को न्यौछावर कर दिया बाबू जगदेव प्रसाद ने और ललई पेरियार सिंह ने। तो हमें लगता है कि 2024 का ये मौसम शानदार रहेगा, हमारा रहेगा, हम सबका रहेगा, संविधान का रहेगा और भारत का रहेगा। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि जगदेव बाबू को जितना याद करने का है, पेरियार ललई सिंह को जितना याद करने का है, अपने दिल में झांक करके अपने लोगों की चिंता करने का ये आयोजन ज्यादा है। हमारी बहनों की चिंता हमें है यदि, तो आज का कार्यक्रम सफल है। हमारी बेटियों की चिंता यदि हमें है तो आज का कार्यक्रम सफल है। हमें हमारे देश की चिंता है, लूटते, बिकते, बिखरते और बर्बाद होते यदि संसाधनों की यदि हमें चिंता है तो आज का कार्यक्रम सफल है। आप कहते हैं कि हमें सब कुछ मिला, 40-42 केंद्रीय आज विश्वविद्यालय है, बहुजन समाज के लोगों की संख्या उंगलियों पे गिनी जा सकती है। आज मीडिया में, फिल्म में, अदालतों में हमारे लोगों की संख्या उंगलियों पे गिनी जाती है। यही बात सामाजिक न्याय के धरातल पर बाबू जगदेव प्रसाद चाहते थे, यही बात पेरियार ललई सिंह चाहते थे। महापुरुषों के कड़ी में जितने भी लाम हैं, तमाम लामों के दिल में एक ज्योति जलती थी। वो ज्योति हमारे लोगों के चेहरों पर सम्मान देखना चाहता था, वो ज्योति हमारे लोगों के बीच में वो स्वाभिमान देखना चाहता था। हमारे लोगों को मिलने वाले हक अधिकारों के लिए वो लड़ने वाले तमाम लाम थे। यदि आपके अंदर सच में समझने की क्षमता यदि बची हुई है, यदि आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं, अपने को ही बदल लो, अपने आने वाले पीढ़ियों को बदल लो, अपने लोगों को ही बेहतर बना लो। यदि बेहतरी का सपना सच में दिल में है, बेहतरी का लक्ष्य यदि आपके दिल में है, आपके सीने में है, तो मेरा 5 मिनट ही आपको जगाने, आपको बताने, आपको समझाने, आपको एकजुट करने के लिए काफी होगा। आप जानते हैं कि भारत जो चल रहा है संविधान से चल रहा है और संविधान के साथ जो कुछ भी हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो किसान हो, कामगार हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, यदि खुले आंखों से देखता है और देखना चाहता है तो लूटते, बिकते, बिखरते तमाम चीजें उसको दिख जाएंगी। जो चीजें बिक रही हैं, संस्थाएं बिक रही हैं, देश लूट रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर को ज्यादा समझ में आता है, डॉक्टर को, इंजीनियर को, वकील को ज्यादा समझ में आता है और खेती किसानी मजदूरी करने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। आप टमाटर नहीं खाते, मसाले नहीं खाते, दावल चावल चीनी नहीं खाते, गैस नहीं भराते। यदि आप भराते हैं, यदि आपके अंदर भूख है तो यह देश की व्यवस्था आपको समझ में आती है। ये झूठ है कि आपको नहीं आती है समझ में। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जगदेव बाबू एक व्यक्ति का नाम नहीं है। जगदेव बाबू लाखों करोड़ों को के विचारों को जीने वाले, उनके अधिकारों को जीने वाले, उनके सपनों को जीने वाले और उनके स्वाभिमान को जीने वाले व्यक्ति का नाम है। इसलिए जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो आपका मार्गदर्शन करेगा। मैं एक चिकित्सक हूं, मुझसे आप उम्मीद करते हैं कि मैं आपका इलाज करूं, मैं सौम्य और शांत होकर के आपकी बात करूं, लेकिन कई दफे मुझे आंदोलित होना पड़ता है, उद्वेलित होना पड़ता है हमारी बहनों के मुस्कुराहट देखकर, हमारी बहनों की शालीनता देखकर, हमारे बहनों की खामोशी देखकर, हमारे बहनों की कमजोरी और मजबूरी देखकर। इसलिए जगदेव बाबू ने कभी कहा होगा कि अब की भादों में गोरी कलिया कादों में, क्यों हमारी बहनें दूध दुहेंगी, क्यों हमारी बहनें धान रोपेंगी, क्यों हमारी बहनें धूप पसीना झेलेंगी और वो महलों में बैठ करके आराम करेंगे। यही बात तो जगदेव बाबू कहते थे। आज बहनों तुमसे आह्वान करता हूं, तुमसे मैं निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं, यदि देश को बदलना चाहते हो तो तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा। तुम पूजा पाठ करोगे, तुम जो है कि दान करोगे, दक्षिणा करोगे और उम्मीद करोगे कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई देश बदलेगा, ये होने वाला नहीं है। यदि तुम ईमानदार हो, तुम नेक हो, तुम समझदार हो तो अपनी
बहनों को अपने साथ लेकर के चलना, तभी ये देश बदलेगा, तभी ये दुनिया बदलेगी, तभी हमारे स्वाभिमान बचेंगे, हमारे अधिकार बचेंगे, हमारी चाहत, हमारी ख्वाहिशें जिंदा रहेंगी। मेरी बात से यदि आप ताल्लुकात रखते हैं तो 2-3 बातें कह के मैं आज यहाँ पर विराम देना चाहूंगा, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। कहानी आज की नहीं है, सैकड़ों साल की नहीं, कहानी हजारों साल की है। ये सारी लड़ाई जो है, ये सारे दमन शोषण जो है, शक्ति के तमाम स्रोतों पर कब्जे की लड़ाई है, आप जान के रख लीजिए। और शक्ति के स्रोत क्या चीज होते हैं? धर्म भी शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत है, आप जानते हैं। यह शिक्षा शक्ति का स्रोत है, यह धन दौलत शक्ति का स्रोत है, यह सांस्कृतिक विरासत शक्ति का स्रोत है। यदि आप अपनी भागीदारी, अपनी दावेदारी इन शक्ति के स्रोतों पर, शिक्षा पर, अपने अधिकार पर, धर्म पर नहीं ठोकते हैं तो वो आपको धर्म के चंगुल में फंसा करके आपको मटिया मेट कर देंगे। आप आंखें खोल करके, कान खोल करके, अपनी नजर बड़ी बड़ी करके सावधान हो जाइए और अपनी कुर्सी पर जमे रहिए, ताकि 24 का ये जो आंदोलन है, ये जो हमारी सोच है, ये रूपांतरित हो। आप जानते हैं कि जितने महापुरुषों ने अपने विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की, सबके विचारों में नया सामाजिक न्याय थी। लेकिन ये सामाजिक न्याय किधर से आएगा? क्या खेत में मूली लगाने से आएगा? ये उससे तो हमें भोजन मिलेगा। हमारा देश बदलेगा नीतियों से, नीतियां बनेंगे लोगों से, नेताओं से, और नेता बनेंगे हमारे वोटों से। जब तुम दारू पी करके अपने वोट दोगे तो नेता कैसे बनेंगे? वोट दोगे दारू पी के, पैसा लेकर के, और तुम उम्मीद करो कि हमारे लिए नीतियां बने। तुम चाहो कि महिलाओं के आरक्षण पर जो बिल बने हैं वो तुम्हारे हित में हो। ऐसी सोच बहुत बेईमानी होगी, नाइंसाफी होगी। अपने वोटों के दम पर यदि देश बदलना चाहते हो तो ईमानदार होकर के, आंखें बड़ी बड़ी करके और बहुत साफ साफ देख करके ये तय करना कि तुम्हारा कौन और उनका कौन है। तुम्हारे हिफाजत करने वाला, तुम्हारे लिए न्याय चाहने वाला, तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करने वाला, तुम्हारे बहु बेटियों के बारे में सोचने वाला ही तुम्हारा है। ये 2-3 लाइनें तो है जो समझना है। इसको समझाने के लिए प्रोफेसर अशोक साहब ने तरह तरह के हथकंडे लगाए, हमारी बहन सरोज ने तरह तरह के गाने गाए, और तमाम लोग जो है यहाँ आकर के तरह तरह के उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यदि समझने पर नहीं रहेंगे तो तमाम रामायण महाभारत खत्म हो जाएगा, बात समझ में नहीं आएगी। और यदि समझने पर आ जाएंगे, सुनने पर आ जाएंगे तो चंद मिनट ही काफी है। मुझे उम्मीद है कि मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। सब कुछ उस संसद भवन से तय होता है, और संसद भवन में जाने वाला जो हमारा इरादा है वो खत्म होने जैसा लगता है। आप यदि चाहते हैं देश बदले, हम बचे, देश बदले, और देश बचे, हमारे लोगों की मुस्कुराहट बचे, तो आज ही तय करके इस सभा से जाना कि जो भी होगा सामने देख लेंगे, हम उसी को वोट करेंगे जो हमारा होगा। मैं आज ऐलान करके जाता हूं, जो संविधान का दुश्मन, जो अंबेडकर, फुले पेरियार का दुश्मन, जो हमारे लोगों का दुश्मन, जो हमारी बहनों का दुश्मन, जो किसानों, कामगारों, मजदूरों का दुश्मन, वो भारत का दुश्मन हो, हम सबका दुश्मन। जय भारत, जय संविधान। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।